पाजी तीसरी जनरेशन देओल फैमिली की जो है बॉलीवुड में आज करण का डेब्यू होने जा रहा है, कितनी एक्साइटेड है सारी फैमिली? वी आर क्वाइट एक्साइटेड बट बहुत दिनों से इससे कोई बात होती नहीं थी। आता था बड़े पापा में चला बड़ा मैं जा रहा हूँ शूटिंग पे, सनी भी निकल जाता था। मैं यार मुझे कुछ पता तो चले मेरा शेर मेरा कब कैसा है। तो मैं कुरेता रहता है, दादा हमेशा ढूंढता रहता है मेरा पोता कहाँ है कैसा है। दादा को बेटे से भी पोता ज्यादा प्यारा होता है। ये तो कोई तो अभी मैंने पिछले दिनों इसके इंटरव्यू देख रहा हूँ मैं। अच्छा जी। ये पट्टा तो कमाल है। हम तो शुरू में इतना झिझक होती थी थोड़ी कि हाँ जी है अभी जी खुजली वैसे। तो हम लोग ऐसे रहते थे। ये ही इज सो फ्लुएंट, ही इज प्रॉम्प्ट, ही इज इंटेलिजेंट, क्योंकि पट्टा किदा है, ही इज हम्बल। सो ये देओल खानदान की लाज रखेगा। बिल्कुल पाजी, बहुत प्यार करते हैं लोग सब। धर्म पाजी, कोई एक गुरु ज्ञान जो हम कह लें उसको, या कोई एक लाइन कह लें, कुछ तो आपने कहा ही होगा करण से जब ये शूटिंग से बस इसको यही कहा कि बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जब सिलेक्ट हुआ था फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए आउट ऑफ हंड्रेड्स बॉयज एंड गर्ल्स बाय विमल एंड गुरुदत्त जी, तो बिफोर द शॉट आई सेड धर्मेंद्र इज नाउ और नेवर एंड आई नो हाउ टू रिएक्ट। मैं यही कहता हूँ बेटे एक्टिंग इज रिएक्शन, यू हैव टू रिएक्ट। नाउ यू आर रिएक्टिंग टू मी, आई एम रिएक्टिंग टू देम, they want to know me, they want to hear me, so I'm reacting to their feelings. आपकी फीलिंग बता रहा हूँ ना मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, आपके दिल की बात कर रहा हूँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं जब भी धर्म पाजी को देखता हूँ मुझे मेरे फादर दिखते हैं मुझे इनमें। तो मैं भी वही वो जो जैसे पाजी बोले थे ना रिएक्ट करना, तो मैं भी बड़ी जल्दी रिएक्ट कर देता हूँ। पर हाँ, छोटे भाइयों के नाते ये बता देता हूँ कि रिएक्ट करो, ट्विटर पे नहीं करना। धर्म पाजी, जैसे आपके सामने सनी पाजी थोड़ा झिझकते हैं, एक रिस्पेक्ट है, फादर की एक रिलेशन है, थोड़ा शर्माते हैं। आगे करण जो हैं वो सनी पाजी के सामने शर्माते हैं, लेकिन आप पाजी कभी ये शर्माते शर्माते कर भी जाते हैं। शर्म तो एक है कि दिखावे की है। मैं भी अपने बाप से शर्माता था, लेकिन जो मैं चाहता था ये शर्माना तो एक हमारा कल्चर चला आ रहा है, शर्माओ लेकिन वो इज्जत सम्मान रखते हैं, लेकिन बाकी इनका जो करना दिल में वो करते हैं। इसलिए मैं करने के लिए कर लेता हूँ बात सुन लेते हैं सुनने के लिए, असर बात का कुछ भी नहीं, ना भी करूँ कोई बात नहीं। वाह! लेकिन क्या कैरी ग्रांट, क्या रॉबर्ट रेडफोर्ड, क्या हैरिसन फोर्ड सर, सारे हॉलीवुड के हीरोज फीके आपके सामने। रियली इस तरह से मोहब्बत से कहने वाले भी कम हैं, जैसे अर्चना जी आप हैं। नहीं मतलब बहुत कम लोग बोलते हैं द वे आप दिल से कैसे कह रही हैं। आई एम रियली, मेरे यहाँ नहीं चढ़ता, मेरे दिल में बस जाते हैं। आई लव यू। मैं उतना ही हम्बल हो जाता हूँ। आप लोगों का प्यार ही है, तो इसकी प्यार पाने के लिए एक्टर बनता है आदमी। बाकी ये पैसा वैसा और ये शोहरत तो नशा है, नशा चढ़ता तो उतर भी जाता है। अब पैसा पता नहीं कल है कि नहीं है। प्यार मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो दिलों में घर कर जाता है। अब वक्त है उस शख्सियत को यहाँ पे इनवाइट करने का जिनसे ना सिर्फ सनी पाजी और करण का रिश्ता है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का और दुनिया भर में मौजूद इनके सारे फैंस का इनसे बहुत ही गहरा और दिल का रिश्ता है। ये हम सबके दिल में हमेशा से राज करते आ रहे हैं। सो प्लीज वेलकम बॉलीवुड के अब तक के सबसे हैंडसम एवरग्रीन सुपरस्टार द ग्रेट धर्मेंद्र पाजी। जोरदार तालियां एक बार धर्म पाजी के लिए। आइए पाजी, आइए प्लीज यहाँ पे आइए पाजी। अर्चना आइए पाजी। लव यू। आइए पाजी।
थैंक यू गर्ल्स फॉर द ब्यूटीफुल वेलकम। अच्छा, आप तुम्हारा क्या शक्करखोरों को मिश्री की डलियां भेज देते हो? पाजी मैंने पहली दफा तूने मुझे बुलाया था कि पाजी तुसी आ जाओ। जी मैंने लगा मेरा पुत्र बहुत प्यारा नवा न्यू कमर, मैं चलांगा। हूँ तो मेरी ज्यादा पाव भगत करने लग गया। थैंक यू सो मच गर्ल्स। आइए जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब ये हमारे इस शो की शुरुआत हुई थी तो पहले गेस्ट उनको ब्लेसिंग्स देने वाले धर्म पाजी थे और आज करण का डेब्यू होने जा रहा है और आज देओल परिवार यहाँ पे मौजूद है। जोरदार तालियां हो जाएं। Thanks a lot. We need it. आवाज खल्क नकारा खुदा होती है, आपकी आवाज वो सुनेगा। वाह वाह। पाजी तीसरी जनरेशन देओल फैमिली की जो है बॉलीवुड में आज करण का डेब्यू होने जा रहा है, कितनी एक्साइटेड है सारी फैमिली? We are quite excited, but बहुत दिनों से इससे कोई बात होती नहीं थी। आता था बड़े पापा चला बड़ा मैं जा रहा हूँ शूटिंग पे, सनी भी निकल जाता था। मैं यार मुझे कुछ पता तो चले मेरा शेर मेरा कब कैसा है। तो मैं कुरेता रहता है, दादा हमेशा ढूंढता रहता है मेरा पोता कहाँ कैसा है। दादा को बेटे से भी पोता ज्यादा प्यारा होता है। ये तो कोई तो अभी मैंने पिछले दिनों इसके इंटरव्यू देख रहा हूँ मैं। अच्छा जी। ये पट्टा तो कमाल है। हम तो शुरू में इतना झिझक होती थी थोड़ी कि हाँ जी अभी जी खुजली वगैरह, तो हम लोग ऐसे रहते थे। ये ही इज सो फ्लुएंट, ही इज प्रॉम्प्ट, ही इज इंटेलिजेंट, क्योंकि पट्टा किदा है। ही इज हम्बल। सो ये देओल खानदान की लाज रखेगा। बिल्कुल पाजी, बहुत प्यार करते हैं लोग सब। धर्म पाजी, कोई एक गुरु ज्ञान जो हम कह लें उसको, या कोई एक लाइन कह लें, कुछ तो आपने कहा ही होगा करण से जब ये शूटिंग बस इसको यही कहा कि बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जब सिलेक्ट हुआ था फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए आउट ऑफ हंड्रेड्स बॉयज एंड गर्ल्स बाय विमल एंड गुरुदत्त जी, तो बिफोर द शॉट आई सेड धर्मेंद्र इट्स नाउ और नेवर, एंड आई नो हाउ टू रिएक्ट। मैं यही कहता हूँ बेटे, एक्टिंग इज रिएक्शन, you have to react. Now you are reacting to me, I am reacting to them. They want to know me, they want to hear me, so I am reacting to their feelings. आपकी फीलिंग बता रहा हूँ ना मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, आपके दिल की बात कर रहा हूँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं जब भी धर्म पाजी को देखता हूँ मुझे मेरे फादर दिखते हैं मुझे इनमें। पहले मैं भी वही वो जो जैसे पाजी बोले थे ना रिएक्ट करना, तो मैं भी बड़ी जल्दी रिएक्ट कर देता हूँ। पर हाँ, छोटे भाइयों ने कहना ये बता देता हूँ कि रिएक्ट करो, ट्विटर पे नहीं करना। सनी भाजी एक बात बताइए, जब आपका लॉन्च हो रहा था बेताब के समय, आप उस समय ज्यादा नर्वस थे कि करण के लॉन्च के समय ज्यादा नर्वस है? उस वक्त मैं नर्वस ही नहीं था। अच्छा। मुझको पता ही नहीं था नर्वसनेस क्या है। पापा याद आप महबूब स्टूडियो जब मुहूर्त होया सीगा बेताब दा? हाँ मुहूर्त किया। हाँ उस वक्त पूरी इंडस्ट्री से होते, राज साहब सारे सीगे होते, दिलीप साहब ने क्लैप दिया, राज जी ने कैमरा ऑन किया, इट वाज अ बिग फंक्शन। एंड देन ओथे सी डायलॉग बोले बगैर डर के। क्या बात है। धर्म पाजी, जैसे आपके सामने सनी पाजी थोड़ा झिझकते हैं, एक रिस्पेक्ट है, फादर की एक रिलेशन है, थोड़ा शर्माते हैं। आगे करण जो हैं वो सनी पाजी के सामने शर्माते हैं, लेकिन आप पाजी कभी ये ऐसा... शर्माते शर्माते कर भी जाते हैं। शर्म तो एक है कि दिखावे की है। मैं भी अपने बाप से शर्माता था, लेकिन जो मैं चाहता था ये शर्माना तो एक हमारा कल्चर चला आ रहा है, शर्माओ लेकिन वो इज्जत सम्मान रखते हैं, लेकिन बाकी इनका जो करना दिल में वो करते हैं। इसलिए मैं करने के लिए कर लेता हूँ बात सुन लेते हैं सुनने के लिए, असर बात का कुछ भी नहीं, ना भी करूं कोई बात नहीं। वाह। पाजी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी हीरोइन से आप शर्मा गए हों शॉट देते हुए? मैं शुरू में शर्माता था।
वो शर्म ही मेरा प्लस पॉइंट थी, अच्छा जी। वो आज भी है। जी। तो शर्मिला आदमी अच्छा होता है। लोग कहते हैं ना कि कोई भी स्टार आता है सब बोलते हैं कि मैं आपकी ही फैन हूं ना, बट ऑनेस्टली जितनी बड़ी मैं फैन हूं आपकी उतनी हो नहीं सकती। एक बार मैंने परमीत को बोला था, मैंने कहा मैं शादी तो कर रही हूँ लेकिन मैं बता रही हूँ दैट कभी भी इफ आई गेट अ चांस आई विल रन अवे विद धर्म जी। आई एम such a huge fan of yours. करण, आप देओल फैमिली से हैं, स्कूल में आपको इस बात का कितना फायदा मिलता था? कभी ऐसा हुआ कि टीचर ने आपको ऐसे जानबूझ के कुछ इग्नोर ही कर देने, नहीं यार सनी देओल का बेटा है, इसको नहीं कुछ कहना? उसका रिवर्स होता था एक्चुअली। क्या? वो बोलते थे कि सिर्फ तू एक चीज़ के लिए अच्छा है, बस अपने पापा का चेक साइन करने के लिए, उसके अलावा तू किधर जाएगा नहीं जिंदगी में। मुझे नहीं पता चलता था कि क्या हो रहा है स्कूल में। इसने ट्वीट में लिखा कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अच्छा। तो ये 4 इससे बड़ी उम्र के लड़के हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, इसको उठा के नीचे फेंक दिया। तो बोलते हैं सनी बाप का बेटा है तू, उठ। नहीं उठा बेचारा। यू नो दे टॉर्चर स्टार सन। मैंने कहा मुझे बुला लेते हैं, मैं तो खैर था, दबंगी था, तो मैं तो 2-4 को पीट के आता, मेरे तक बात आती नहीं थी। लेकिन अब मैं सुन के मुझे दिल अंदर से ऐसा था, उसको क्यों नहीं मुझे बताया, वो कहाँ है अभी मैं ढूंढ लूँ। Oh my God. सत श्री अकाल धर्म सर, कैसे आप? गुड। हेलो सर, हाय करण, हाय सहर, कैसे हैं आप लोग? वो लोग बहुत सुंदर हैं, बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। आप प्लीज जाइए। आप तो 2 मिनट चुप रह ही नहीं सकते है ना? कोई बात नहीं, मैं कहानी सुनाती हूँ, सुन लीजिए। कहानी सुनाएगी? आगे तो बड़ा हंसा हंसा के पेट फाड़ देती लोगों के। जब देखो कहानियां, गरीबी, दरिद्रता, मजबूरी की। कोई आज ढंग की बात करना, बड़ा आज शुभ मुहूर्त। चुपचाप कहानी सुनो। एक बार एक राजा था। और ये राजा घोड़े नहलाती थी। क्या? तुम कहानी सुनो ना। उस राजा की 4 दासियां थी। चारों तुम्हें मुंह नहीं लगाती होंगी। सनी सर आप देख रहे, मतलब 7 महीने हो गए लेकिन ये आदमी मुझे कुछ बोलने नहीं देता। पिछले सीजन में पाजी 5 मिनट इसको दिए, इसने कुछ ऐसा बोला कि 1.5 साल तक हम सब घर बैठे हैं। मैं नहीं बोला, तुम तो रहने दो, दुनिया गवाह है, तुम रहने दो। और मतलब मेहमान नवाजी तक तो तुमसे ठीक से होती नहीं। गेस्ट आए हैं, चाय नाश्ता कॉफी, क्या है, कितने दिनों से फल पड़े हैं, कितने दिनों से। पाजी आप ना मेरे साथ मेरे घर चलो, आप सब चलिए, मैं अपने हाथों से गरम गरम रोटियां खिलाऊंगी। पाजी 2 दिन से सारी फैमिली गणपति पे जाके मोदक खा रही है। और मैंने मेरे गेस्ट के सामने मेरी बेइज्जती नहीं करनी। तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब तुम्हारी बातों से हम पेट तो भर नहीं सकते है ना? तो अपने काम से काम रखो। वैसे सनी सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ये तो है पाजी। जैसे आपका हाथ 2.5 किलो ना, इसके होठ 3.25 किलो के। आप यकीन नहीं करेंगे, होठों से ना काले चने पिघला के उसका सूप बना देती है। बड़ी प्यारी है, मेरा हमारे नोक-झोंक चलती रहती है। तुम्हारे होठ अच्छे, उससे मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरे होठ अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। क्या बात है। यही सारी बातों से इरिटेट हो गए ना, पाजी ने हैंडपंप उखाड़ा था। लेकिन तेरा जो टोटी जैसा मुंह है तो शहर से उखड़वा दूंगा मैं। देखो जैसी तुम्हारी सोच है ना, वैसी सबकी सोच नहीं है। और वैसे भी आई नो, हम दोस्त थे, हम लोग एक साथ एक्टिंग सीखते थे। उसको तो आ गई, तुम्हें कब आएगी? एक्टिंग सीखते थे वो, एक्टिंग करके पल पल दिल के पास, और ये कभी सिग्नल के पास, कभी मंदिर के पास। हाँ तो ठीक है, हाथ मेरा, सिग्नल सरकार की, पैसे लोगों के बीच में, तुमको क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं ना, देन माइंड योर ओन बिजनेस। सनी सर, वैसे मैंने सुना कि आपने अपनी फिल्म की शूटिंग बर्फीली वादियों में की है। वो मुझे ना बर्फ बहुत पसंद है। मैंने कुछ कहा है? नहीं उन्होंने पूछा, वो सनी देओल है, उनको पता है, उनको क्या लेना देना भूरी को बर्फ पसंद है। अभी कह रही है बर्फ पसंद है, थोड़ी देर बाद बोले कि चखना पसंद है, फिर बोले कि सोडा पसंद है, फिर बोले कि बोतल मंगा लो।
ये सब नहीं होने वाला इधर। मतलब बर्फ सोडा मुझे पसंद है, बहकी भाई की बात ही तो ये कर रहा है। जी सनी सर, आई थिंक हमें ना हमारी अगली फिल्म की शूटिंग भी बर्फीली वादियों में कर लेनी चाहिए। हमारी क्या होता है? हमारी हो तो हमको डेफिनेशन नहीं वो पता। करण देओल खानदान का चिराग, एक गुमनाम खानदान की बुझी हुई लालटेन। मुझे हुई लालटेन। लाल ठीक है, हो मैं लालटेन, लेकिन एक बात भूलना मत, लालटेन के नीचे ना लोगों ने पढ़ाई करके ऊंचाइयां छुई है कप्पू शर्मा। और वही लालटेन बंद करके जो तेरे जीजा ने 11 बच्चे पैदा किए हैं। बाजी इसके जीजा जी हैं, वो 11 बच्चे उनके, देखो है कोई देश को तरक्की नहीं करने देंगे ये लोग। और भी कुछ बोलना है क्या? एक हो रहा है, नहीं बोल। धर्मपाल जी, ये बच्चन साहब का शो चलता है बगल में, कौन बनेगा करोड़पति। बाहर खड़ी हो जाती है, लोगों को 10-10 रुपए के सवाल बेचती है, कहती है ये आएगा। नहीं ये पाजी, पूछना। ये सरासर झूठ है, तुम क्यों झूठ बोल कोई रहे हो? झूठ नहीं बोल रहा पाजी। उसमें एक राउंड होता है, फास्टेस्ट फिंगर राउंड, जिसमें फटाफट जवाब देने होते हैं और वो सिलेक्ट हो जाते हैं। एक बंदे को बोल के देती, कहती तुम्हारी उंगलियां कितनी तेज चलती हैं, तुम मेरे लिए जेब क्यों नहीं काटते? ये क्या है? करण, प्लीज इग्नोर हिम, जस्ट वो शुरू से कर रहा है तुम्हें, जब से आई हो। समझ नहीं आ रहा। करण, चलिए हम लोग कॉफी के लिए चलते हैं, वहाँ हम अपनी फिल्म की स्टोरी भी डिस्कस कर लेंगे। भाई Let's go. इसने कॉफी सुना हुआ है, इसको पता नहीं होती क्या है। क्यों मुझे पता नहीं, ऑफ कोर्स आई नो। जब एक लड़का लड़की अकेले बैठ के चाय पीते उसे कॉफी कहते हैं। दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि टीवी नहीं तोड़ना अपना। एक आध बात अगर बेकार कर दी फिर क्या हुआ, बाकी तो महा बेकार की है ना। तुमसे बात ही करना बेकार है कप्पू। पाजी, ऐसी बात नहीं है कि मुझे फिल्म के ऑफर्स नहीं आते, वो बस मुझे आज तक कोई स्टोरी इतनी कन्विंसिंग ही नहीं लगी कि मैं साइन कर लूं। स्टोरी का बहाना, इसे साइन करने नहीं आते। कप्पू प्लीज यार, यहाँ मेरी करियर की बात हो रही, कभी तो तुम सीरियस हो जाओ। मैं सीरियस हो गया ना, करियर मेरा खराब हो जाना है। जाओ अभी, जब बुरी काम की बातें हो रही बेटा, जाओ, ऐसे बीच में नहीं आते। अरे ऐसे कैसे चली ना, देखो देओल फैमिली का 3 जनरेशन एक साथ, ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। एक सेल्फी तो बनती है कप्पू नहीं, प्लीज। सेल्फी तो बनती है, और जितनी इसने मेहनत की है, तेरा एक बार इनकी गाड़ी पे कपड़ा मारना बनता है। पाजी, मारूंगी, लेकिन कपड़ा नहीं, कुछ और वो भी तुम्हारी गाड़ी के शीशे पे। अच्छा बुरी, नाराज ना हो इधर। मैं एक बात करनी चाहता हूँ अर्चना जी, धर्मपा जी, ये हमेशा हम लोग नोक झोंक करते रहते हैं, लोगों को पसंद भी आती, क्या करें। पर एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूँ, आज जो तूने आके, जोरदार तालियां एक बार। थैंक यू कप्पू। नॉर्मली 10 मिनट करती थी, आज 12 मिनट खराब किए तूने। चल तुम जो यहाँ मिनटों का जो तुम हिसाब लगा रहे हो ना, बाहर लोग हैं जो मेरे लिए अपनी जिंदगी खराब करने के लिए भी तैयार है। हाय। इसलिए एक बात कहती हूँ, खुश रहो, आसपास सफाई रखो और कमाते रहो। फ्रॉम द कपिल शर्मा शो। बाय। अरे मैंने अभी देखा, ये पिछली लाइन में सारे बच्चे बैठे हुए हैं किसी स्कूल के। हेलो बच्चों, कहां से आए आप लोग? कौन बोलेगा? कोई बोलना चाहता है ऐसे तो माइक दे दीजिए। ओ बिटिया को, उसको छोटी। हेलो। हेलो कपिल सर। कहां से आए आप लोग? वर्सोवा वेलफेयर स्कूल। अच्छा, तो स्कूल नहीं लगा, आज बंक करके आए हो? सर आज यहाँ पे आने का प्रोग्राम था। अच्छा, प्री प्लान था पहले। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने पहले कभी ऐसे धर्मपारी से, सनी से मिले कभी पहले? नहीं सर, आज फर्स्ट टाइम है, तो हेलो सर। हेलो बेटा। और कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। थैंक यू। एंड सर, हमने आपके लिए एक रैप लिखा है। वाह, सुनाइए प्लीज। सर हम लोग वहाँ पे। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आपको पता करण भैया भी करते हैं रैप, ये भी आपको सुनाएंगे बाद में। आप सुनाओ आप। कपिल शर्मा, एक नंबर तुम्हारा कर्मा, तुमने सबको हंसाया, अपने जाल में फंसाया, दिल को जोर से धड़काया, के पेट भी दुखाया। सारी रात तुम्हारे सपने हैं आते, इंस्पिरेशन लेके तुमसे हम भी कॉमेडियन बन जाते। डिप्रेशन में वो रहते थे, तुम्हें देख के वो कहते थे ब्रो एक नंबर। गली गली में तुम आते हो, सबको हंसाते हो, टैलेंट का पिटारा हो, सुकून का भंडारा, जिस गाँव से तुम आए उस गाँव को सवारा। और
लाशों पे मिलाया, इतना हंसाया, हाँ इतना हंसाया, कितना हंसाया हम कुछ समझ ही ना पाए। आलतू फालतू बातें अपने को नहीं आती, तुमसे मिलने के एक्साइटमेंट में सारी रातें जाग के गाती। तुम एक नंबर, बाकी सब तुम्हारे बाद है। तेरी याद नहीं होती पर जोक सारे याद है। कपिल शर्मा, एक नंबर तुम्हारा कर्म, तुमने सबको हंसाया, अपने जाल में फंसाया, दिल को जोर से धड़काया, हंसा के पेट भी दुखाया। वाह। तो जैसे ये दोनों बच्चियों ने बड़ा खूबसूरत रैप लिखा था और बड़ा अच्छा गाया, थैंक यू सो मच। वैसे करण का एक हिडन टैलेंट है, ये रैप तो करते हैं लेकिन लिखते भी खुद हैं, और वो भी इंग्लिश में। लेकिन मैं चाहूंगा कि 2-4 लाइनें हिंदी में हो जाए, उसके बाद इंग्लिश में। फिर उसके बाद ठीक है, नो प्लीज माइक करण दिया। खाली जेब पर कोई ना उदास, देवों का यहाँ है वास। रे कोई ना फिक्रे आस पास, या साथ में बहती भी आस। ओ सुन ले बंदे, when things don't go your way, you start hoping for better days, looking for the right words to say. Life is just like a play, there's a start, beginning and end. To me, there's no need to pretend I am what I am, don't need to follow trends. Don't forget where I came from, always stay the same. Everyone's busying around, living that fast life. I'll sit back, his pause for a second, I contemplate about life. With all these thoughts going through my mind, trying to vent, lifting them weights, giving me that natural high. While my trainer asks me what I'm smiling for, I say nothing's like before. While he says it's been over 2 years, ain't it? I said all I can do is be patient. I just hope I'm destined for greatness. I've dedicated my life to this, while these voice keeps echoing in my head, saying are you sure? Shut it all out and prove to the world that there's a lot to come away from my way. सुपर्ब। एक तो इंग्लिश में, ऊपर से इतना फास्ट और खुद लिखा हुआ, कमाल है करण, थैंक यू सो मच। सुपर्ब। थैंक यू। मैं आप सबको एक फोटो दिखाना चाहता हूं। अभी 2-3 दिन पहले धर्म पाजी ने ही सोशल मीडिया पे शेयर की थी। मैं पहले तो दिखाता हूं, प्लीज दिखाई जरा सनी पाजी की फोटो। तो ये है आप सबके चहेते सनी देओल टॉवल में। पाजी, अच्छा मैंने ट्विटर पे देखा था, मैंने देखा कि शायद सनी पाजी ये फोटो खिंचवाने को राजी नहीं थे। आप साफ देख सकते हैं मासूम बच्चे के ऊपर, चेहरे के ऊपर कितना प्रेशर है। पाजी, मैंने सुना आप ये फोटो तौलिए के बिना लेना चाहते थे। without towel. He said no. पर बड़ी क्यूट फोटो है पाजी, थैंक्स फॉर शेयरिंग। एम्बैरेस्ड फील कर रहा है अभी। पाजी, हमारे पास कुछ और बड़ी पुरानी पिक्चर्स हैं आपकी अच्छी। हम चाहते हैं कि आप वो फोटोग्राफ्स कहाँ की हैं, वो किससे हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें प्लीज। ये फोटो पाजी देखिए, पाजी क्या लग रहे हैं आप। So handsome धर्म जी। Thank you. ये सत्यकाम के सेट पर ऋषिदा और डेविड साहब हैं, तो अच्छा कुछ सीन चल रहा था। What a film and what a performance. Fine director and My God, but what a performance and what a film. Super. नेक्स्ट एक इंदिरा गांधी जी और धर्म पाजी। पाजी, ये कब की पिक्चर है? ये भी एक दफा हम लोग फंक्शन हुआ था दिल्ली में, अच्छा जी, तब मिले थे, इनसे मिला था मैं। वाह। और भी हैं हमारे पास कुछ पिक्चर्स। राजेश खन्ना साहब को प्यार। पाजी, ये कब की फोटो है? हार्वर्ड डाले हुए राजेश खन्ना साहब ने। I used to love everybody यार, whether I get or not. मैं मोहब्बत करने के लिए पैदा हुआ। क्या बात है पाजी। और भी है हमारे पास कुछ। पाजी, ये सनी पाजी और बॉबी पाजी है। ये मेरी छोटी बेटी है। अच्छा। विजेता पीछे सनी खड़ा है, ये Yeah, that's me. ये दार्जिलिंग में शूटिंग कर रहे थे हम। अच्छा जी। आयदन बहार के। ओके। तो बड़ी- ये बड़ी मुझे cute है। कहते थे ओम प्रकाश जी कि मैं शॉट अच्छा दिखा था, और छा गए पापे। तो मेरी बेटी भी मैं निकलने लगी, और छा गए पापे। लाली मेरी बेटी। नेक्स्ट। ओहो, दिलीप साहब और धर्म पाजी। I love him always. He is my darling. Great human being, great actor. नो डाउट। Wow. पाजी, ये कब की फोटो है? आप विनोद खन्ना साहब। विनोद खन्ना, तो हम लोग बर्निंग ट्रेन में करने वाले थे आइटम, तो हम लोग कपड़े फेंक के भाग गए थे। हम 2 तगड़े बंदे यार, इस तरह का डांस
अच्छा रेसल वेसल करके थोड़ा भाग गए आप? रिहर्सल वैसल की थी, फोटो वोटो लिए और हम चलते बने। लेकिन क्या कैरी ग्रांट, क्या रॉबर्ट रेडफोर्ड, क्या हैरिसन फोर्ड सर, सारे हॉलीवुड के हीरोज फीके आपके सामने। रियली इस तरह से मोहब्बत से कहने वाले भी कम हैं, जैसे अर्चना जी आप हैं। नहीं मतलब बहुत कम लोग बोलते हैं द वे आप दिल से कैसे कह रही हैं। आई रियली, मेरे यहाँ नहीं चढ़ता, मेरे दिल में बस जाते हैं। थैंक यू। आई लव यू। मैं उतना ही हम्बल हो जाता हूँ। आप लोगों का प्यार ही है, तो इसी प्यार पाने के लिए एक्टर बनता है आदमी। बाकी ये पैसा वैसा और ये शोहरत तो नशा है, नशा चढ़ता तो उतर भी जाता है। अब पैसा पता नहीं कल है कि नहीं है। प्यार मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो दिलों में घर कर जाता है। ओ यार मेरी दिखाई दे ना, मैं एक फोटो दिखानी चाहता सी। जी सर। और रखिए यार, दिखाओ मैंने, आई वांट टू सी यार, सच ए ब्यूटीफुल फोटोग्राफ। ओ कपिल, लुक एट। और गिन्नी, अब मैं जी बाजी। गिन्नी खूबसूरत लगते, तू लग रहा है। तूने आज पीला उसको मैच करके पिया है ना। आप सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं बाजी इस फोटो नहीं में। नहीं, मुझे छोड़ो, तुम गिन्नी को क्यों नहीं यहाँ लाते हो? उसमें आना चाहिए। देखो ये गिन्नी को नहीं लाता, ये मैं देखा धर्म कुछ जी। लोग चालू होते हैं, लड़की Yes, घूमते रहते आपने सही हैं। बोला। नंबर ही है, बीवी आ गई तो हाँ जी हाँ वो नहीं बाजी। नहीं बाजी आती है गिन्नी कभी कभी शूट पे, पर अब वो कह रही है कि एक ही साथ आएंगे। हाँ वो यार, आई नो, कांग्रेचुलेशन, वेरी गुड, थैंक यू बाजी, थैंक यू बाजी, मैं गया था शादी है, नाइस पर्सन, बहुत प्यारी बच्ची है। थैंक यू बाजी, जीते रहो, खुश रहो। शुक्रिया बाजी। बहुत अच्छी फोटो है। सनी बाजी, जो भी फिल्म स्टार्स होते हैं, जो पॉपुलर पर्सनालिटीज जो भी होती हैं पाजी, उनके बारे में कुछ ना कुछ अफवाहें चलती रहती मार्केट में। तो मैं कुछ एक हैं जो आपके बारे में भी हैं, तो मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ। धर्म पाजी, ऐसा ये अफवाह है कि यमला पगला दीवाना 2 में आप सनी देओल वाला रोल करना चाहते थे, क्योंकि रोल से ज्यादा आपको उनकी हीरोइन ज्यादा पसंद थी। पाजी अफवाह है कि सच है? यार सच समझ लो, अफवाह समझ, जो तुम्हें दिल को खुशी लगती है वो कर लो। ये आंसर सही है। ओह। एक अफवाह ये है सनी बाजी कि मेंबर पार्लियामेंट की कुर्सी के बाद अब आपकी नजर अर्चना जी की कुर्सी पे भी है। सनी मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता है ना सनी? Never. बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ। आप जिसके साथ मर्जी करते रहो। क्योंकि मेरे डॉलर भी कुछ कम नहीं है सनी। धर्मपाजी, आपके लिए कि फिल्म चुपके चुपके में आपने जो प्रोफेसर का रोल किया वो इसलिए किया क्योंकि आपके पापा आपको रियल लाइफ में टीचर बनाना चाहते थे, ये बात सही बाजी? हाँ यार, मेरे बाबूजी स्कूल टीचर थे, वो कहते थे प्रोफेसर बनना है, तुझे मालूम है ये कहाँ फिर रहा है, क्या घूम रहा है, फिल्में क्या होती है, वहाँ जाना नहीं। तो मैंने ऐसे बाबूजी से प्यार से कहा कि ये देखिए बाबूजी, इसमें प्रोफेसर बना हूँ। उल्लू के पट्टे, ये प्रोफेसर नहीं, मैं वो प्रोफेसर कहता, बाप तो बाप होता है। पाजी, वो फिल्म जब चुपके चुपके में आपने एक ड्राइवर का रोल किया, तब ये बात सही है कि आपको स्टोरी नहीं पता थी, आप खाली डायरेक्टर के कहने पे आप चले गए? नहीं, स्टोरी थोड़ी, ऋषिदा क्या है, आउटलाइन सुना देते थे जी, और हमें पता चल जाता है क्या होगा इसमें सारा जी। लेकिन एक कहानी उन्होंने मुझे सुनाई थी, आनंद। अच्छा जी। फ्लाइट में जाते बंगलौर से आते आते ये कर रहे हैं धर्म, ये करेंगे वो करेंगे, पता लगा शुरू हो गई अच्छा जी। राजेश के साथ जी। तो मैं तो फिर थोड़ी टिकाता हूँ ना। तो सारी रात मैं ऋषिदा को सोने नहीं दिया। हाँ, धर्म सो जा, धर्म सो जा, मैंने रोल ले रहे सी तुझे, कहानी मैनू सुनाई सी, किथे गया ऋषिदा, वो फिर बंद करे फोन, आधे घंटे बाद सो जा धर्म सो जा प्लीज। मैं नहीं, मेरा पिक्चर उन्होंने क्यों देती, रात का देर हो गया। सहर, आपके बारे में ये अफवाह है, आप शिमला से हैं क्योंकि, हाँ, तो अफवाह ये है कि जब शूटिंग हो जाती थी पैकअप के बाद आप पूरे क्रू को गाइड बन के शहर भी घुमाती थी। ये बात सही है? नहीं, क्योंकि हमने टाउन में शूट किया ही नहीं, हम अच्छा। पहाड़ कहीं बहुत ऊपर थे, पहाड़ों पे थे। अच्छा। तो टाउन में जाने का मौका ही नहीं मिला।
तो नहीं। ये सारे हिमाचल वाले जो होते हैं इतने खूबसूरत क्यों होते हैं सर? क्या खाते हैं आप? हम सब कुछ खाते हैं। ताजे ताजे सेब उधर ही लगते हैं, उधर ही तोड़ सेब के खा लिए है खाते ना? हैं, हाँ। ताजी है। हमारे पास आते हैं इंजेक्शन वाले, तभी हमारे पिंपल निकल आते हैं मुंह पे फिर। चलिए, ओके, सारी अफवाहें क्लियर हैं मिलॉर्ड जी। आज मैं सच्ची दिल से बोलती हमारे इधर पहली बार रियल हीरो लेजेंडरी हीरोज आए, जोरदार ताली हो जाए। धर्म जी जानते हैं आई लव यू। लव यू लव यू लव यू लव यू। कैसे हैं सर आप? आई एम फाइन। हेलो सर। अरे सर स्कर्ट का प्रॉब्लम रहता है सर इस वेयर बहुत। हेलो सर। सनी सर कैसे हैं आप? हाय हाय। हेलो। कैसे हैं आप? ठीक। आप लोग का प्रोमो देखी सर, पल पल दिल के पास। मैं सच्ची बताऊं, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं, करोड़ों रुपए आएंगे जबाने हम लोग की, देख लेना। सनी सर आपने तो कमाल ही कर दिया। हम सब लोगों ने बॉम्बे शहर देखा है ना, ये पहले आदमी है जिन्होंने हमको शहर बॉम्बा दिखाए ले। सच्ची में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। आज मेरे को पता चला कि गांव से लोग भाग भाग के शहर में क्यों आते हैं, क्योंकि शहर खूबसूरत ही इतनी है। हाय कप्पू। हाय। कप्पू मेरे को तेरे को एक बात बोलने का था। क्या? धर्म जी को हम लोग बहुत प्यार करते हैं। हाँ। अगर धर्म जी कोई भी काम के लिए बोले ना, उनको कभी भी ना मत बोलना। क्यों? मैं कभी नहीं करता, पर क्यों? क्योंकि धर्म का काम करने से पुण्य मिलता है। धर्म जी उधर वो जगह जानते हैं? आप तो जू पे रहते हैं ना, नाला सोपारा। नाला सोपारा में बहुत फैन है आपकी। आप लोग को तो हम लोग इतना प्यार करते हैं कि खाने में हम गरम मसाला नहीं धर्म मसाला डालते हैं। सच्ची बोलती मैं तो बोलती एक टाइम के लिए पूरी के साथ छोले नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन अगर बॉलीवुड में शोले नहीं होती तो बॉलीवुड इनकम्प्लीट रहता। जोरदार ताली हो गया। है कि नहीं? मैं शोले देखी। आई जस्ट वांट टू आस्क क्वेश्चन सर। सो क्यूट। थोड़ा इंग्लिश ट्राई मारती है मैं। कोई बात नहीं। सर शोले में आप और अमित जी ऐसा पूरी पिक्चर में ऐसा टॉस किए, इतना टॉस किए, मैच तो एक भी नहीं खेला आप लोगों ने। मैच मैं खेलता रहा ना, वो टॉस करता रहा। क्या बात है सर। अच्छा सनी सर से मेरे को काम था। सर मेरे को ना आपके हाथ जो है ना, वो 2 दिन के लिए नारा सोपारा में लगेंगे। क्योंकि उधर ना ब्रिज का काम चल रहा है, तो लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदलना था। सर आप बहुत मस्त काम में, वो पिक्चर देखिए आपकी गदर पिक्चर, उसमें बहुत मस्त काम किया आप। मेरे को अर्चना जी का भी काम बहुत अच्छा लगा उस पिक्चर में। ये कहाँ थी फिल्म में? तो अशरफ अली का रोल इन्होंने नहीं किया था क्या? नहीं? अरे तो ये घायल में थी क्या? घायल में भी नहीं थी ये। तो ये घातक में थी? अरे नहीं, घातक में भी नहीं यमला पगला दीवाना में थी? थी। ये नहीं थी। तो फिर ये कहाँ थी यार? तू बोलता ये बॉलीवुड में है, कहाँ थी ये? मैं इधर रोज आती है, नाचती है, परफॉर्म करती है। आई जस्ट वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन अर्चना जी, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? मेरे को खुद पता नहीं यार। ये सपना सोनी टीवी पे कॉमेडी सर्कस आता तो हमारी जज यही तो थी। जज थी। हाँ। इन्होंने ना कभी किसी को अंदर करवाया ना बाहर करवाया, काहे की जज कैसे थी? हाँ इन्होंने एक काम किया है। हाँ। इन्होंने एक आदमी गायब किया इधर से, जादू करनी है। मैं बता रही है सर। सनी सर आप तो अभी पॉलिटिक्स में भी आ गए ना सर। एक हमारा बंदा है जो पॉलिटिक्स में चला गया है। एक्चुअली पॉलिटिक्स में नहीं चला गया, पॉलिटिक्स इधर हुआ है उस वजह से चला गया है वो। तो आदमी को लेकर आओ ना सर। तुझे इनसे क्या प्रॉब्लम है सपना? हाँ क्या प्रॉब्लम है मेरे तेरे से? को मालूम है वो जो बाहर स्पॉट दादा है ना, हाँ। उनको गंदे गंदे इशारे कर रही थी। कौन से गंदे इशारे? ऐसे 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 करके चाय दो ऐसा करके बोल। मैं तेरे को मारूंगी आज। सपना की बच्ची। अभी भी बोल रही थी ना। शादी पे क्या बोले थे आपने? कि परमीत जी को छोड़कर धर्म जी के साथ भाग जाऊंगी। Any day। हाँ, पिछली बार जीतू जी आए थे तब भी ये बोला था, शक्ति कपूर आए थे तब भी ये बोला था। ऐसे बोलती रहती। मारूंगी तो। धर्म जी।
असलियत में ये क्या भागेंगी, परमीत इनसे भागता है, मैं बताती हूँ। करण वेरी गुड, यू आर लुकिंग वेरी क्यूट। मैं प्रोमो देखी, बहुत मस्त लग रही है। मैं आपको थोड़ा टिप्स देना चाहती है। अभी देखो पिक्चर आपका सुपर हिट होएगा, आप सुपरस्टार बनेंगे। आपको ना काम के लिए बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं है। आपको कॉमेडी सीखना है, धर्म जी सिखा देंगे। ट्रेजिडी सीखना है, धर्म जी सिखा देंगे। डायलॉग डिलीवरी सीखना है, पापा सिखा देंगे। एक्शन सीखना है, पापा सिखा देंगे। डांस सीखना है, बॉबी चाचा, बॉबी चाचा, बॉबी चाचा। हाँ, मैं आपको गोविंदा जी से मिलवा दूंगी। सही बोला सपना, तूने सही बोला। हमारा क्या है, हाँ जी सर। डांस जो है ना, गाने की तो परवाह नहीं, डांस हमें शेर लगता है। तो अगर शेर को हमने नहीं मारा तो शेर हमें मार लेगा, हम शेर को मार लेते हैं। मैंने तेरे को बोला था ना सपना कि धर्मपा जी आएंगे, सामने कोई फालतू बात नहीं करनी। अच्छा सॉरी, अगर किसी बात का बुरा लगा रहेगा तो मैं आप पांचों को सॉरी बोलती है। नहीं, बहुत अच्छा लगा। 5 कहाँ है, मतलब 4 तो है। क्या बात करे, 5 हुए ना। कैसे? जैसे धर्म जी के बेटे सनी जी, हाँ। सनी जी के बेटे करण जी, हाँ। तो 2 बेटे हुए। हाँ। फिर करण के पापा सनी जी, हाँ। सनी जी के पापा धर्म जी, 2 पापा 2 बेटे प्लस 1 हीरोइन, 5 हुए कि नहीं? व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो? हुए ना, हुए कि नहीं? अच्छा चल ठीक है, 5 लोग आए तो 1 करोड़ रुपया दो ना सर मेरे को। मेरे को आए नहीं। चल, मेहमानों से पैसे मांगती रहती है। चल जा, कल आ जाओ। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दी जा रही है, लेकिन आज तक 1 करोड़ रुपया नहीं मिला मेरे को। निकाल के फेंक दूंगी मैं ये वर्दी। और पहन लूंगी बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। माय फुट। अंधेर नगरी है ये, बस ऐसे गरीब कमजोर लोगों पे दिखा अपनी मर्दानगी, दिखा इस चड्डा पे वर्दी का रोब। इन्हीं के हाथों को लग सकते तुम्हारी हथकड़ियां, बलवंत राय के नहीं। सपना तू भूल गई, तू लड़की है। सर कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस? सर ऐसा हम लोग कॉमेडी के साथ मेन्यू में बहुत चीजें इधर, तो अगर आपको कोई भी जरूरत है, आप डायरेक्टर बन गए, मैं आ सकती है। वैसे धर्म सर मेरा इधर पार्लर है, आई रन पार्लर। तो हम लोग के पास अलग अलग टाइप का मसाज है। तो आपके लिए सर गदर मसाज है। इसमें क्या है? इसमें क्या करते हैं सर, हम लोग पड़ोसी देश में जाते हैं, कस्टमर कपड़ा उतार के तेल लगाते हैं और तब तक मसाज करते हैं जब तक वो बोल नहीं देता कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। फिर सर एक और मसाज है, यमला पगला दीवाना मसाज। इसमें क्या है? इसमें यमला पगला को तेल लगाता है, पगला यमला को तेल लगाता है। और दीवाना? दीवाना पैग लगाता है साइड में बैठ के। उसमें क्या है, एंजॉयमेंट भी कोई चीज रहता है। फिर सर अभी हम लोग का मेन मसाज है, अपने तो अपने होते हैं। अच्छा, इस मसाज में क्या है? इसमें क्या सर, कस्टमर कपड़ा उतार के तेल लगाते हैं और उसको कुर्सी पे बिठा देते हैं। हाँ। फिर वहां से कपिल शर्मा आता है। अच्छा। उसको उठाता है, सिद्धू जी को बिठाता है, बोलता है अपने तो अपने ही होते हैं। ये मसाज नहीं थी सर, ये सूचना थी कि ये कुछ भी कर सकता है। खैर सर, मैं कभी मसाज करवाना हो बताइएगा। ऑल द बेस्ट। वो बलवंत राय के कुत्ते की मसाज करनी है मेरे को। मैं सोचा नल्ला सपारा जानी, नाला से पारा जाना है तेरे को। चलेंगे क्या सर आप नाला से? सर लव यू सर, बाय। एक बार जोरदार तालियां हो जाए देओल फैमिली के लिए। धर्मपा जी, आप हमारे शो पे, हमें बहुत बार सौभाग्य मिला है आपसे मुलाकात करने का, बातें करने का। सनी पाजी भी आए, लेकिन एक साथ आज पहली बार ऐसा हुआ है कि करण भी हैं, आप भी हैं, सनी पाजी भी हैं। और अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत तस्वीर लेने का। वो वाह, क्या तस्वीर है। धर्मपा जी,
ये एपिसोड आपने फिर से एक बार अमर बना दिया। थैंक यू पाजी, लव यू पाजी, लव यू पाजी। लव यू ऑलवेज ग्रेट। ऐसे लगता है फैमिली में आ गए यार। बिल्कुल पाजी, बिल्कुल। भाई फैमिली यार। थैंक यू पाजी, थैंक यू। बहुत Thank you, दिनों सनी के बाद पाजी। हंसा हूँ इतना यार। Seher and Karan, all the best. God bless you and thank you so much for coming. और आप सब लोग भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। थैंक यू, गुड नाइट, शब्बा खैर।